हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो ये जो क्लिप है एक दिन पहले की क्लिप है और मेरी सिस्टर आई हुई थी और भाई ने ऑफिस से आते टाइम बोला कि कुछ खाने के लिए तुम्हारे लिए ले आऊँ। तो हमने कचौरियाँ और ये लड्डू और ये साथ में जो है ढोकला, ये सब जो है हम खा रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। तो मुझे लगा मैं ना वीडियो बना लेती हूँ। एक्चुअली फिर हुआ क्या कि जो सिस्टर है उससे निकलना होता है तो फिर मतलब वीडियो रखी रहेगी, एक बस क्लिप जो है यही मैंने ऐड की। तो बस यही हुआ कि मतलब उस टाइम पूरी क्लिप जो है बना नहीं पाई। और ये यहाँ पे हम लोग कर रहे थे एंजॉय। और जैसे ही मैंने इस ढोकले को उठाया ना तो ये ढोकला मेरे हाथ से टूट के मतलब गिर गया। और मैं यहाँ पे कर रही थी इनको सर्व और कर रहे थे हम लोग एंजॉय। तो हाँ जी, अब आपसे मिल रही हूँ मैं नेक्स्ट डे और शाम का ही टाइम है। तो मैंने बिट्टू से बोला था, मैंने कहा मैंने चादर तो बेडशीट तो मैंने बदल दी है और तू 10 मिनट का ब्रेक ले रही है। मैंने कहा फटाफट से जो है पिलो कवर इसमें डाल दे और फिर मैं जो है चाय वाय लेके आती हूँ। तो हम लोग ना 10-5 मिनट बैठ जाती है मेरे पास, तो हम लोग करते हैं चाय इंजॉय। और शाम को ही मैंने जो है ब्लॉग फिर से स्टार्ट किया। एक्चुअली वही ना समझ में आता नहीं है क्या तो बनाए और क्या नहीं। बने रहिए, अभी मैं बताती हूँ आपसे कि मैंने क्या किया था और क्या हो गया। तो खैर कोई नहीं, मैंने इसको बोला कि इसमें ना तकिए के कवर डाल दो और फिर मैं चाय वगैरह बना के जो है ला रही हूँ। तो उसने कहा ठीक है मम्मा मैं कर देती हूँ, मुझे 10 मिनट का मिला है रेस्ट। तो मैंने कहा चलो ठीक है तो कर, मैं आती हूँ। तो यस, हम कर रहे हैं अपने खाने को इंजॉय। और ये बनाया नहीं, सॉरी, मंगाया था ढोकला और साथ में है ये मटर की कचौरी। और अब इसको करते हैं इंजॉय और आप भी कीजिए अपने चाय को इंजॉय। हाँ जी, तो ये जो ढोकला और ये जो कचौरियाँ हमने खाई तो ये एक्चुअली थोड़ी सी बच गई थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब हम लोग चाय का टाइम भी हो रहा था। मैंने कहा चलो ठीक है, हम दोनों, मैं और गुड्डू जो है बिट्टू मेरी, और दोनों हम लोग इंजॉय करते हैं। तो बस यही हम खा रहे थे। मैंने कहा बचा हुआ है, एक्चुअली ज़्यादा तो बचे नहीं थे, तो बस 2-3 ढोकले बचे थे और 2-3 कचौरी थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, पापा तो गए हुए हैं, हम लोग करते हैं इंजॉय और उसके बाद फिर मिलती हूँ मैं आपसे खाने के बाद। तो हाँ जी, मैं भी कर रही थी अपने ढोकले और चाय को एंजॉय। और मैं जो है किचन का दरवाज़ा खुला छोड़ के आ गई थी। तो मैंने कहा चलो पहले उसे बंद करती हूँ और फिर रिलैक्स होकर जो है मैं यहाँ पे अपना ढोकला और चाय एंजॉय करूँगी। तो बस वही एंजॉय कर रही थी और ये भी बैठी हुई थी साथ में। दोनों ही हम लोग जो है चाय पी रहे थे। और शाम का ही टाइम मिलता है बस 10-5 मिनट का, दोनों जो बैठ के थोड़ी थोड़ी जो है बातें कर लेते हैं और बस यही होता है। और आप लोगों ने मुझे बताया नहीं, कमेंट्स तो अब भी कम ही आ रहे हैं। खैर कोई नहीं, चलो धीरे धीरे, अभी तो मेरा लगता है स्ट्रगल का टाइम है और करना भी है मुझे। पता नहीं कितने दिन में जाके क्या ही तो होना है क्या ही नहीं। खैर जितने भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, न्यू आए हैं, सबको दिल से थैंक यू सो मच। और ये जो कचौरी है ना, ये मटर की कचौरी है और इतनी टेस्टी है, मतलब एकदम कहते हैं ना कचौरी को, आई थिंक खस्ता कहते हैं। इतनी टेस्टी, मतलब बहुत ही ज़्यादा इसमें मटर की फिलिंग है और बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो मैं कर रही थी इसको एंजॉय और वो बैठ गई थी उधर जाके। और देखिए अब मैं आपको बताती हूँ एक बात कि मैंने जो है दाल की रेसिपी सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। आज एक्चुअली मैं दाल ना जो छिलका उतार के बनाते हैं ना चने और उड़द की, तो मैंने ना दाल भिगो के रखी थी। तो मैंने कहा चलो मैंने कैप्चर करती हूँ, आपको वीडियो बना के दिखाती हूँ। और हुआ ये कि इसकी ये चल रही थी, मतलब यूट्यूब से पढ़ रही थी ये, तो कहने लगी नहीं अभी मेरी क्लास चल रही है तो आपको मैं फ़ोन नहीं देने वाली। मैंने कहा चलो ठीक है, अभी दे देगी अभी दे देगी। बहुत देर हो गई, मतलब मेरा खाना ऑलमोस्ट जो है सारा तैयार हो गया था। एक्चुअली क्या है कि ये ना मेरा ही फ़ोन यूज़ करती है, पढ़ती तो लैपटॉप से, पर कभी कभी हो जाता है ना कि वो नेटवर्क नहीं आ रहे तो फिर इससे मेरा फ़ोन यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पे मेरी दाल जो है वो रखी रखी इसका जो मतलब थिकनेस बढ़ गई थी, इतनी ज़्यादा हो गई थी। और बस यही रहा, फिर ना एक फ़ोन के बिना हो रहे हैं हम दोनों परेशान। हम दोनों क्या, वो तो संभाल के बैठ जाती है, फिर मेरे को ये रहता है कि यार मैं वीडियोज़ कैसे बनाऊँ। और फिर खाने वगैरह के दिखाने में ना फिर ये होता है कि चाहिए होता है, और उस पीरियड में मैं जो है बना रही होती हूँ खाना और फिर फ़ोन रहता है इसके पास। तो मतलब मुझे फिर मेरा काम पूरा कंप्लीट होने के बाद ही ये मुझे तब फ़ोन देती है, तकरीबन 8 बजे के आसपास। और उस टाइम तक मेरा खाना जो है फिनिश हो जाता है। और ये मेरा दाल में अच्छा सा तड़का लग गया। और दाल जो है ना आज इनकी पसंद की बनी थी। ये एक्चुअली ना थोड़ी थिक दाल खाना पसंद करते हैं और मुझे जब फिर मैंने खाया तो मैंने इसमें थोड़ा सा ना गर्म पानी जो है वो ऐड कर दिया था ताकि थोड़ी सी पतली हो जाए। तो मुझे थोड़ी पतली दाल पसंद है, चावल हो या कुछ भी हो उसके साथ मैं ऐसी ही दाल खाना पसंद करती हूँ। तो यही होता है बस, कैप्चर मतलब वीडियोस बनाने के टाइम पे ना फ़ोन इसके पास रहता है। और अब एक्चुअली इसका हो गया 10th पास आउट। तो मैं इसके पापा से बोल रही थी
तो मैं फ़ोन दिलाने के लिए इनको बोल रही थी, तो मैंने कहा लेना तो है ही। और एक्चुअली इसके एग्ज़ाम थे ना, तब से ही सोच रहे थे, पर इसने बोला कि मम्मा एग्ज़ाम ख़त्म होने दो तभी लूँगी, अभी मुझे ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा चलो ठीक है, नहीं लेना तो जब तुम्हारा मन करे उस दिन बोल देना और उसी दिन जो है ले लेंगे। तो इसने कहा चलो ठीक है। अब इसे लगा कि हाँ चलो लेना है, तो ये बोलने लगी मम्मा ले लो ले लो। और कभी होता है कि इनकी छुट्टी नहीं होती, कभी होता है कि हम बिज़ी होते हैं, कभी इसी क्लासेस चलती है, तो बस यही रहता है। मैं यहीं पर बैठे बैठे जो है कर रही हूँ अपना सिंगार, और एक्चुअली मेरे को जाना है मंदिर, और अगर मैंने अब सूट किया चेंज तो हो जाएंगे टाइम बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा चलो जो पहन रखा है वही पहन के चलती हूँ मैं मंदिर। मैं इसी करके मैं उस कमरे में भी नहीं गई, मैंने कहा चलो घर पर ही आ जाती हूँ। क्या होता है कि ना ये आते हैं मतलब थोड़ा लेट हो जाता है, और ना 8:30 बजे तक फिर ये चाय वाय पी के होते हैं फ्री। तो मुझे बस ये था कि अगर मैंने कपड़े बदल लिए तो मंदिर हो जाने बंद। और आज मेरा अंदर से इतना मन कर रहा था कि मैं ना मतलब भगवान के दर्शन करूँ, तो मैं इसलिए पहुँच गई मंदिर में। जब होता है ना कि अंदर से हाँ कि हाँ हमें जाना है, मतलब मंदिर जाना ही है, तो मुझे मतलब बहुत दिनों से ऐसा लग रहा था कि मैं जाऊँ। और अगर आज मैं नहीं आती ना तो मतलब मुझे अंदर से ही ऐसा लगता, संतुष्टि नहीं मिलती ना, तो मैं इसलिए पहुँच गई और बस मांगने लगी ईश्वर से कि चलिए भगवान बुद्धि दीजिए और सही मार्ग पर चलने की जो कहते हैं ना कि क्षमता दीजिए, बस यही। और ना भगवान से मांगने का एक तरीका होता है, कहते हैं ना कि भगवान से ऐसे मांगो कि हे ईश्वर हमें देने योग्य बनाओ। ठीक है, बहुत से लोग अलग तरीके से मांगते हैं, तो ये जो एक ग्रैटिट्यूड की भावना होती है ना, इससे मतलब कहते हैं कि भगवान बहुत मतलब खुश हो जाते हैं आपके भक्तों से। तो बस यही रहता है। और बहुत ज़्यादा मन कर रहा था अंदर से, अगर नहीं जाती ना तो फिर मैं खाना भी नहीं खाती कि अरे यार मैं गई नहीं। और टाइम इतना ज़्यादा हो रहा था ना, पहले मैंने सूट निकाला था कि चलो मैं पहन लेती हूँ, बट फिर उस पर प्रेस करती, इतना सब कुछ होता है। तो जी मंदिर से आने के बाद और अब हम करेंगे अपने खाने को एंजॉय। और इसमें बनाया है मैंने दाल चावल और रोटी। रोटी बनती है शाम के टाइम, भाई जो है वो यहीं पे खाना खाता है, तो उसके लिए रोटी बनती है। थोड़ी बहुत बिट्टू के लिए बनी है, और मैं तो खाती नहीं है, मैं तो चावल या एक चीज़ होती है जो मैं खाती हूँ। और मंदिर से आने के बाद बस फिर वो आया, खाना लेके चला गया, उसके बाद अब हम खाना खाने जो है बैठते हैं, और अब इंजॉय कीजिए खाना। तो हाँ जी, आज एक्चुअली पूरी पूरी रात मतलब पूरा कल जो दिन बीता है उस दिन जो लास्ट दिन गया है उसमें लाइट नहीं थी। और फिर जब मार्च की सुबह हुई तो पूरा दिन लाइट नहीं थी, और फ़ोन भी चार्ज नहीं था, और जो लैपटॉप है वो भी चार्ज नहीं था। तो बिट्टू ने बोला मम्मा क्या करे, तो मेरी जो सिस्टर है बुआ की एक बेटी, तो मैंने इसको कॉल किया, मैंने कहा मैं ना तेरे यहाँ आ जाऊँ और मुझे जो है फ़ोन को करना है चार्ज। तो उसने बोला कि ठीक है, अपना लैपटॉप उठा के लिया। तो हम लोग उसके यहाँ गए, और फिर वहाँ से आते टाइम मैं लेके आई हूँ वहाँ से कड़ी पत्ता, जो मैं आपको दिखाती हूँ। और अब वो मुझे अच्छे से मतलब उसे धो लिया मैंने, और धोने के बाद उसको जो है मैं अच्छे से कंटेनर में रख लूँगी, ताकि आने वाले टाइम में जब तक वो मतलब ठीक ठाक रहेगा तो मैं उसे किसी भी सब्ज़ी में कड़ी में डालूँगी, तो आई थिंक उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया वाला आता है। हाँ जी, नेक्स्ट डे शाम को ही मैं आपसे इवनिंग का टाइम है मिल रही हूँ, और हम तीनों पहुँचे, तीनों नहीं चारों, एक्चुअली इसके मामा भी साथ में थे। और हमने लिया फ़ोन जो है OnePlus का फ़ोन, जो सबने सजेस्ट किया था कि यही अच्छा आ रहा है इस टाइम पे मार्केट में, तो आप ले लो। तो हमने सर्च भी किया, लोगों से भी पूछा, सबने यही सजेस्ट किया कि हाँ यही वाला फ़ोन अच्छा है। और मैं यहाँ पे चली थी वीडियो बनाने, मैंने कहा तुम लोग ले लो। और इसके पापा और मामा दोनों खड़े हुए थे, और ये भी देख रही थी फ़ोन, तो मैंने कहा तुम लो और मैं बनाती हूँ वीडियोज़, और बस यही था। और इसके मामा को ना अभी मैं एक्चुअली में इतना कैप्चर करती नहीं हूँ वीडियो में, तो मैंने इससे फ़ोन लिया, ये बोलने लगी मम्मा देख लो। तो मैंने कहा देखना क्या है, मैं ले ही रही हूँ इस फ़ोन को, अब तो ये मेरा ही है। तो ये हंसने लगी, कह रही अच्छा। तो मतलब एक्चुअली ये ना हम दोनों एक ही फ़ोन यूज़ कर रहे थे, वैसे तो इतना फ़ोन यूज़ करती नहीं है। तो बस मैंने कहा नहीं तुम्हारा फ़ोन है भैया, तुम ही रखो। और फ़ोन वगैरह लेने के बाद हम लोग पहुँचे यहाँ पे बिग्गीज़ में। होता है ना एक छोटी सी पार्टी तो यार बनती है। तो ये दोनों मामा भांजी बैठे हुए थे, और ऑर्डर किया इन्होंने 2 पिज़्ज़ा और 2 बर्गर। और मैंने कहा घर जाके खाना तो खाना ही है, पर वो ये था ना कि जब कुछ लो तो होता ही कि यार चलो कहीं घूमने चलते हैं। तो बिग्गीज़ हमारे घर के बिल्कुल पास में ही है, तो हम लोग चारों जो है वहाँ पे
चले गए और थोड़ी देर बैठ के किया एंजॉय। और इतना अच्छा एटमॉस्फेयर यहाँ का था और लोग इस टाइम कम ही थे और मैं हमेशा की तरह फिर लगी वीडियो बनाने और ये भी बैठे कैमरे में देखने लगे। तो बहुत ज़्यादा ठंडक यहाँ पे लग रही थी क्योंकि एसी चल रहा था ना, और मैंने स्लीवलेस का पहना था सूट। तो मैंने कहा चलो मैं वीडियो बना देती हूँ। इतना जो है हमने पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर किया, तो बस बैठे थे और इन्जॉय कर रहे थे। और बस यही कहना चाहूँगी, वीडियोज़ अगर आपको पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए, यूँ ही प्यार दिया कीजिए। और अच्छा लगता है कि जो सब्सक्राइबर हैं डे बाई डे इन्हांस होते हैं। और मैं देखो कैसे इन्जॉय कर रही हूँ, मतलब यहाँ पे ना एक्चुअली म्यूज़िक चल रहा था, तो बस मैं म्यूज़िक के साथ होता है ना एक थिरक जाते हैं। और बीच में ये आ गई है डिस्टर्ब करने कि मम्मा आप वीडियो बना रहे हो, तो मैंने कहा हाँ जी वीडियो बन रही है मेरी। तो कहने लगी ठीक है आप अपना एंजॉय करो। और मैं तो वहाँ पे बैठ के फ़ोन चला रही हूँ। मैंने कहा ठीक है तुम अपना फ़ोन एंजॉय करो। और बस ये मामा इसके लेके आ चुके थे पिज़्ज़ा, और ये बोलने लगा कि दोनों अभी खाने हैं। मैंने कहा नहीं एक काम करते हैं, दोनों पैक एक खा लेते हैं और एक जो है पैक करा लेते हैं। और ये हम चल दिए घर की तरफ को, और ये दिखा रही थी फ़ोन, बीच में देखो डिस्टर्ब कर रही थी। और इसके पापा बोलने लगे कि आओ। मैंने कहा चलो ठीक है, बस एक बार छोटा सा क्लिप में ले लेती हूँ। और ये था आज का ब्लॉग। पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब फिर कीजिएगा। और मैं फिर मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।